अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब ताज है। मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ। मेरे साथ मेरा कज़न और हमारी साइट का क्वांटिटी सर्वेयर सादत है। सादत क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर काफ़ी प्रोफेशनल है हमारे लिए। तो आज हम बार बेंडिंग स्केड्यूल के बारे में बात करेंगे, BBS के बारे में। हमें काफ़ी कमेंट्स में भी लोगों ने बोला है। तो BBS होता क्या है ये मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ और बनाते कैसे हैं, फिर सादत से पूछेंगे। बार बेंडिंग स्केड्यूल होता ये है कि आपको सिर्फ स्टील की अमाउंट और प्लेसमेंट बता देता है। स्टील वाले को बताना हो या किसी को भी बताना हो या ऑर्डर करना हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है स्टील कितना ऑर्डर करना है। उसको बनाने का एक बस प्रोसीजरल सा काम है, बहुत लंबा और टीडियस काम है लेकिन है प्रोसीजरल सा। तो उसका एक ग्राफ बनता है जो एक्सेल में भी बना सकते हैं। उसको बनाते कैसे हैं या आप सादत से पूछेंगे। सादत वो जो उसका प्रोसीजर बनता है ना, वो मुझे एक दफ़ा बता दें, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। इसका टेबल बनाने से सबसे पहले जो हम एक्सेल वगैरह में बनाते हैं तो उसके सबसे पहले सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें हम शेप को भी ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में शेप को ऐड, अच्छा हाँ सही है, डिस्क्रिप्शन या शेप। उसके बाद डाया होता है, उसका डाया हो गया। उसके बाद कट लेंथ होती है, कट लेंथ हो गई। नंबर ऑफ बार्स, टोटल लेंथ। और जब कट लेंथ को नंबर ऑफ बार से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल लेंथ आ जाती है हमारे पास। टोटल लेंथ, फिर उसके बाद टोटल लेंथ जो है वो क्या है, कट लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ बार के साथ। अच्छा मैं इसको एक्स वाई लिख देता हूँ तो हमारे पास टोटल लेंथ उस बार की आ जाती है, इंटू वाई, टोटल लेंथ आ जाती है। सही है। फिर उसके बाद आ जाता है यूनिट वेट उस बार का। कोई भी बार है, 3 नंबर की है, 4 की है, 5 की है या पौनी की है, तो यूनिट वेट का मतलब है कि उसका पर फुट वेट आ जाता है। केजी पर फुट में वेट, केजी पर फुट उसका वेट आ जाता है। उसमें फार्मूला वगैरह लगा देते हैं। और उसके बाद आगे टोटल वेट, टोटल लेंथ मल्टीप्लाई यूनिट वेट, तो टोटल वेट आ जाता है। उसके बाद एक रिमार्क्स का एंड पे ऑप्शन बन जाता है जिसमें आपकी कोई चेंजेस वगैरह हो तो आप उसको मेंशन कर सकते। सही है। ये हमारा, अगर आपको सही नज़र आ रहा है तो हम सीरियल नंबर डालते हैं 1 2 3 4, डिस्क्रिप्शन और शेप डालते हैं, किसी किस्म की भी शेप हो स्टील की, यहाँ पे डालते हैं। डाया मतलब डाया उस स्टील बार का डाया किस यूनिट में, जैसे नंबर 8 नंबर 6 लिखते हैं। अगर आप FPS में बना रहे हैं तो उसको सूत्रों में डालते हैं। अगर 3 का है तो 3/8 लिख देते हैं। जैसे मैंने एक और वीडियो में बताया था कि इसको यूनिट वेट जिस तरह से हम निकालेंगे उसी के डाया को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अगर 1 इंच का है तो उसको नंबर 8 लिखेंगे, नंबर 8 लिखेंगे। और कट लेंथ जो बार है, मतलब आप एक कॉलम का शेड्यूल बना रहे हैं तब आपकी कॉलम में एक फ्लोर की 15 फुट की लेंथ लगती है या 14 की लगती है, तो यहाँ पे आप वो मेंशन करेंगे कट लेंथ। उसकी लेंथ लिखेंगे हम फुटों में, फुट में लिखेंगे। लेंथ लिखेंगे हम फीट में। नंबर ऑफ बार, अच्छा अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फर्ज करें हम किसकी एग्जांपल है, कॉलम की ले लें आप। कॉलम की एग्जांपल लेते हैं तो आप ऊपर से अगर कॉलम को देखें तो ये ऐसे दिखेगा। इसके अंदर कुछ बार्स होंगी, ऐसे ही ना सर? ऐसे ही ये कुछ बार्स होंगी, कुछ हॉलो सर्कल बना दो उसको हम। ये तो सॉलिड हो गए ना, 1 2 हॉलो बना दें। सही है। वो 6 की समझ लेंगे, इसको हम 8 की समझ लेंगे। ठीक है। ये हॉलो बार जो है फर्स्ट करें हमारी 6 की हैं और सॉलिड जो है हमारी नंबर 8 की हैं। तो नंबर 8 की बारें हम करेंगे। अब इसको अगर दूसरा इसका वर्जन निकालें, दूसरी साइड से अगर इसको देखें तो ये कॉलम आपको ऐसे दिखेगा और उसके ऊपर स्टिरअप ऐसे दिख रहे होंगे। तो कट लेंथ का मतलब है कि अगर एक फ्लोर, जो भी आपका फ्लोर है यहाँ से यहाँ तक, और उसमें ओवरलैप, इसके बाद ओवरलैप लगना शुरू हो जाते हैं कॉलम में। नीचे के ओवरलैप से ऊपर के ओवरलैप, नीचे के ओवरलैप से ऊपर, नीचे, हाँ ठीक है, नीचे के ओवरलैप से ऊपर के ओवरलैप तक की जो एक लेंथ होगी, यानी कि फर्ज करें यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये लेंथ होगी ये यहाँ पे लिखेंगे कट लेंथ। फर्ज करें ये है 16 फुट है, 16 फुट है, ये 16 फुट लिखा जाएगा। नंबर ऑफ बार्स का मतलब है, फर्ज करें कि हम नंबर 8 की बार कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार्स हैं। 6 बार्स का मतलब है कि 6 लिख देंगे। 6 बार है। नंबर ऑफ बार में 8 नंबर की 16 फुट की 6 बार्स होगी। हाँ, यानी कि नंबर 8 की 16 फुट की 6 बार्स हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टोटल लेंथ आ जाएगी और फिर टोटल लेंथ को यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब से 1.21 होता है, 1.21 ये होता है। तो यहाँ पे टोटल आपका वेट आ जाएगा। तो जो टोटल वेट आएगा इसका, वो आएगा इस कॉलम का वर्टिकल बार्स का 8 नंबर का। इसी तरह फिर हम नंबर 6 का निकालेंगे, इसी तरह फिर हम रिंग का निकालेंगे। फर्स्ट करें ये रिंग है
ये इसकी लेंथ है, तो इसके पेरीमीटर निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कवर माइनस करें, इसमें ये करेंगे और इसमें से ये कवर माइनस करेंगे, एग्जैक्ट लेंथ निकालेंगे, वो लेंथ यहाँ पे आ जाएगी कट लेंथ पे, वो कट लेंथ यहाँ पे आ जाए, जैसे फर्स्ट करेंगे 2 फुट आ गई। ऐसा ही है। और फिर हम यहाँ पे स्पेसिंग दी होती है, जैसे 3 इंच सेंटर टू सेंटर या 6 इंच सेंटर टू सेंटर, अप्रॉक्सीमेट 25-26 रिंग जो 25-26 रिंग है, 25-26 यहाँ पे लिखेंगे। और रिंग यूजुअली नंबर 3 के होते हैं ना, हाँ नंबर 3 या नंबर 4 के होते हैं, नंबर 3 के लें। फिर नंबर 3 का इसकी यहाँ पे टोटल लेंथ आ जाएगी, फिर इसका टोटल यूनिट वेट होगा। यूनिट वेट नंबर 3 का तो बहुत कम होता है, 0.17 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वेट आ जाएगा। एंड में करेंगे क्या कि हम जब टोटल वेट निकालेंगे तो कहेंगे जी नंबर 8 का इतने केजी चाहिए, नंबर 6 का इतने केजी चाहिए, और नंबर 4 का या नंबर 3 का इतने केजी चाहिए। यही प्रोसीजर फॉलो होगा हर जगह, यही प्रोसीजर फॉलो हर जगह यही। और फिर हमने इसमें स्लैब में भी यही होता है, स्लैब में, कॉलम्स में, बीम्स में, रॉफ्ट में, हर जगह यही होगा। बस समझने की बात यह है कि आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्लेसमेंट होती कैसे स्टील की, और उस स्टील को यहाँ पे लिखना आना चाहिए। आपको मैं जल्दी से बता। अच्छा, एक और चीज़, जब हम मैनुअल इसको बनाते हैं तो फिर हमें हर डाई को ढूंढना पड़ेगा। जब हम एक्सेल पे बनाते हैं तो फार्मूला लगाते हैं, वो ऑटोमेटिकली नीचे वो बता देता है कि 8 का इतना वेट है, 6 का इतना है, 5 का इतना है, 3 का इतना। एग्जैक्टली, क्योंकि ये प्रोसीजरल है तो इसके ऊपर अगर आप एक्सेल शीट बना लें तो ये बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। शायद शेप डालना ईजी ना हो, लेकिन बाकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। अब मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि राफ्ट है, जैसे मुझे स्पेसिफिकली राफ्ट का किसी ने पूछा था, तो राफ्ट ये होती है कि फर्स्ट करें ये पूरा हमारा प्लॉट है, तो इसका एक बॉटम का जाल होता है, बॉटम बार्स होती हैं जो इस तरह पूरी लेंथ पे चल रही होती हैं। जिस जगह पे वो 40 फुट पूरा हो जाता है, जैसे फर्स्ट करें यहाँ पे 40 फुट पूरा हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ओवरलैप तो लैप ऐड हो जाएगा। और इसी तरह दूसरे लेंथ के ऊपर भी सारी, यानी कि ये सारी लेंथ्स पे ना डबल दोनों साइडों पे होती है। तो पहले हम एक साइड की निकालते हैं, लैप मिला के हिला के, एंड में थोड़ा सा एल भी होता है इसका, ऐसे ही है ना, ऐसे ही। इसी तरह फिर जिस जगह पे कॉलम होता है, फर्स्ट करो यहाँ पे कॉलम है, तो कॉलम की फाउंडेशन साइड से देखें तो ऐसी बारें होती हैं यूं करके। तो फाउंडेशन जिस जगह पे कॉलम आ रहा होता है, वहाँ पे कॉलम पंच कर रहा होता है, तो वहाँ पे डबल स्टील हो जाता है, यानी कि उस जगह पे अगर फर्स्ट 8 इंच सेंटर टू सेंटर कर लें, अगर मेन बार्स 8 इंच सेंटर टू सेंटर है, 8 इंच पे पड़ी हुई है नंबर 8 की, नंबर 6 की, तो यहाँ पे फिर वो 4 इंच दिख रहा होता है, क्योंकि उसके मिड में डाल रहे होते हैं। थोड़े से टाइम, यानी कि तकरीबन हो सकता है 10 फुट पे 10 फुट या 8 फुट पे 8 फुट की जगह डबल हो जाएगा, फिर यहाँ से फिर कॉलम का स्टील ऊपर निकलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एक दफ़ा आप कंस्ट्रक्शन ड्राइंग देख लें तो उसमें पता चलेगा। इसी तरह फिर इसके ऊपर एक और जाल होता है, टॉप बार्स, ऐसे ही है। ऐसे ही टॉप बार्स में कुछ एक्स्ट्रा होता है, उसमें टॉप बार की नेगेटिव बार्स होती हैं जो ज़्यादातर कॉलम्स के मिड में आती हैं। एग्जैक्टली, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के, सही है। वो तो ये कॉलम के नीचे एक्स्ट्रा बार होती हैं, और अगर एक और कॉलम है तो उसके मिड के ऊपर, टॉप के ऊपर भी एक्स्ट्रा आती हैं। तो आपने ड्राइंग को गौर से देखना है और देखना है कि किस किस जगह पे बार है, और एक एक करके बार्स गिननी है। और अगर एक्सेल के ऊपर करें तो ज़्यादा ईजी है, एक्सेल पे करें, बल्कि एक्सेल का आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह आपको फाइल भी दे दूँगा अगर आपने करना हो काम। कोई क्वेश्चन हो स्पेसिफिक तो डू आस्क अस, किसी किस्म का कोई मसला हो, लेकिन ये मैंने बेसिक बताया है। इससे अगली वीडियोस में प्रॉब्लली मैं कोई ड्राइंग हम ले लेंगे, ड्राइंग पे हम इनको बता देंगे, ड्राइंग के ऊपर कोई ड्राइंग बना लेंगे और एग्जैक्टली इसको हम पूरा लिख के आपको बता देंगे एग्जैक्टली कैसे। उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजम पूछिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट सादत, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।